अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। भारत ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारतीय वजीर खारजा अखलाकियात भूल गए। जयशंकर अपनी सिफारती नाकामी छुपाने के लिए तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने लगे। आला सतह के इजलास में गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल भारत की अखलाकी दिवालियापन का सबूत है। तज्जियाकारों के मुताबिक मौजूदा तनाज़े में भारत की अहमियत सिफर है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र एक काबिल एतमाद सिफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। पन्हा पड़ने वाले भारत में बेचैनी वाज़ेह है। अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है मगर बोलने से डरती है। डील का बोलेंगे तो अपने लोगों के हाथों मारे जाएंगे, डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मारे जाएंगे। हमने आज जंगी रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं, लेकिन फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका मुख्तलिफ साज़िशों के जरिए पैगाम भेज रहा है। आला हुक्काम अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तेहरान का अमरीका के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं। पैगाम के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। अब्बास इराक़ची का खलीजी ममालिक को अमरीका से दूर रहने का भी पैगाम। कहा, अड्डे होने के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक की हिफाजत करने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा ईरानी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज के मामले पर दोनों में इख्तलाफात हुए। नेतन्याहू ने ट्रंप से मुतालिबा किया था कि वो ईरानी अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की तरगीब दे। सदर ट्रंप ने इस तजवीज़ को इंतहाई खतरनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। CPEC-2 को आगे बढ़ाने के अज़्म का इरादा। चीनी सफ़ीर का तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से ताउन का। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर शिराज में 2 अफराद शहीद हो गए। इस्फहान में ईरानी हुकूमत से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज के मुताबिक कार्रवाइयों में हसास तंसीबात और अहम अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत भी मुतासर हुई। ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले। वस्ती इसराइल में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। तल अवीव के मशरकी इलाके में मिसाइल गिरने से 3 इसराइली जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज पर गोलाबारी, 1 अफसर और 3 एहलकार जख्मी हो गए। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा, अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया और गैर मुनासिब पाया। डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाजत नहीं देंगे। जंग का खात्मा सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए 5 शराइत रखी। अमरीका की ईरान को मजीद सख्त हमलों की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान ने हार ना मानी तो उसे 20 गुना ज्यादा सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी हुकूमत जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, हसास सिफारती बातचीत जारी है। ईरान को 5 रोजा डेडलाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। मजीद हलाकत और तबाही की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान की सऊदी अरब और कतर की मुकम्मल हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद और अमीर कतर से राब्ता। शहबाज शरीफ का खित्ते में जारी जंग पर इजहार तशवीश। खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और बातचीत से इख्तिलाफात खत्म करने पर जोर दिया है। बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी अरब और कतर की क़यादत की जाए। ईरान का अमरीकी F-18 तैयारा गिराने का दावा। पासदानान इनकलाब ने कहा, एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से फाइटर जेट को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने तरदीद कर दी। ईरान का अब तक अमरीका के 20 तैयारे मार गिराने का दावा। तेज चौकों छक्कों की बरसात। PSL 11 का आज से आगाज होगा। पहले मैच में लाहौर और हैदराबाद की टीमों का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे लाहौर में खेला जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। PSL में पहली बार 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं।
याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान। आपकी मेजबानी का सही अलम बरदार बारबेक्यू टुनाइट। बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेलफ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.